हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं लाइब्रेरी में थी जब मैंने सुना सोफिया को मार दिया गया। सो फ्रेंड्स, इसकी एक दोस्त थी सोफिया जिसे मार दिया गया था, उसके बारे में बता रही है कि आई वॉज इन द लाइब्रेरी व्हेन आई हर्ड सोफिया हैड बीन किल्ड। आई वॉज इन द लाइब्रेरी यानी मैं लाइब्रेरी में थी, व्हेन आई हर्ड जब मैंने सुना सोफिया हैड बीन किल्ड यानी सोफिया को मार दिया गया। आई वॉज इन द लाइब्रेरी व्हेन आई हर्ड सोफिया हैड बीन किल्ड, मैं लाइब्रेरी में थी जब मैंने सुना सोफिया को मार दिया गया। टॉम और मेरे लिए ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। कह रही है कि दिस वॉज प्रिटी शॉकिंग न्यूज़ फॉर टॉम एंड मी। दिस वॉज प्रिटी शॉकिंग न्यूज़ फॉर टॉम एंड मी यानी टॉम के और मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। दिस वॉज प्रिटी शॉकिंग न्यूज़ फॉर टॉम एंड मी। जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं पूरी तरह सदमे में थी। कह रही कि आई वॉज इन कम्प्लीटली शॉक व्हेन आई हर्ड अबाउट इट। आई वॉज इन कम्प्लीटली शॉक व्हेन आई हर्ड अबाउट इट यानी जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं पूरी तरह सदमे में थी। आई वॉज इन कम्प्लीटली शॉक व्हेन आई हर्ड अबाउट इट। मेरा मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कह रही है कि आई मीन हाउ कुड समवन डू सच अ थिंग। आई मीन हाउ कुड समवन डू सच अ थिंग यानी मेरा मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आई मीन हाउ कुड समवन डू सच अ थिंग। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जब भी मैंने पहले ही बताया है, जब भी इस तरीके से बोलना हो कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अगर पास्ट में है तो हैड का यूज़ होगा और हम प्रेजेंट में कह रहे हैं उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो यहाँ पर हैव का होगा। सो यहाँ पर बात पास्ट की चल रही है, कह रही है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो हम कहेंगे शी हैड नो एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी। शी हैड नो एनिमिटी विद एनीवन, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। शी हैड नो एनिमिटी विद एनीवन, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि उसे गोली क्यों मारी गई। तो आगे कह रही है कि आई हैव नो आइडिया यानी मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई जानकारी नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट वाई शी वॉज शॉट, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसे गोली क्यों मारी गई। आई हैव नो आइडिया अबाउट वाई शी वॉज शॉट। माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हारी कही एक बात पर भी यकीन नहीं। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि सॉरी माफ़ करना बट आई डोंट बिलीव अ वर्ड यू सेड। सॉरी बट आई डोंट बिलीव अ वर्ड यू सेड। तो यहाँ पर ही किससे कह रहा है कि माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हारी कही यानी जो तुमने बात कही उसके एक शब्द पर भी यकीन नहीं है। सॉरी बट आई डोंट बिलीव अ वर्ड यू सेड। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लो। जाकर खुद देख लो जब भी हम बोलते हैं तो हम कहेंगे गो सी फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा गो सी फॉर योर सेल्फ यानी जाकर खुद देख लो। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट बिलीव मी, इफ़ यू डोंट बिलीव मी यानी अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं है, इफ़ यू डोंट बिलीव मी गो सी फॉर योर सेल्फ, जाकर खुद देख लो। क्या मैंने तुमसे कभी पहले झूठ बोला है। हैव आई एवर लाइड टू यू बिफोर। हैव आई एवर लाइड टू यू बिफोर, क्या मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है। हैव आई एवर लाइड टू यू बिफोर। मुझे आज का अखबार दिखाओ। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, शो का यूज़ होगा यहाँ पर शो मी टुडेज़ न्यूज़पेपर। शो मी टुडेज़ न्यूज़पेपर यानी मुझे आज का न्यूज़पेपर दिखाओ। शो मी टुडेज़ न्यूज़पेपर। क्या वो आज का अखबार है। तो एक अखबार रखा है, उसे देख के कह रहा है कि इज़ दैट टुडेज़ पेपर। इज़ दैट टुडेज़ पेपर, क्या वो आज का अखबार है। इज़ दैट टुडेज़ पेपर। तुम जानते हो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अंग्रेज़ इनके पीछे पड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि तुम जानते हो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू नो दे वोंट स्पेयर मी। यू नो दे वोंट स्पेयर मी, तुम जानते हो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इसका दोस्त कह रहा है कि दे वोंट स्पेयर मी ईदर, छोड़ेंगे तो वे मुझे भी नहीं। दे वोंट स्पेयर मी ईदर यानी छोड़ेंगे तो वे मुझे भी नहीं, मुझे ही मार देंगे। दे वोंट स्पेयर मी ईदर। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो किसी ने इसकी मदद कर दी बहुत ज़्यादा तो उससे कह रही है कि मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। ऑल माई हार्ट यानी कि तहे दिल से, बिल्कुल दिल से। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। पता नहीं तुम्हारी मदद के बिना मैं क्या करती। तो ये मुसीबत में थी, किसी ने इसकी मदद करी तो उससे कह रही है कि अगर तुम ना आते, तुम मदद ना करते, तो कह रही है कि पता नहीं तुम्हारी मदद के बिना मैं क्या करती यानी मैंने क्या किया होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प।
आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प। कह रही कि पता नहीं तुम्हारी मदद के बिना मैंने क्या किया होता, मैं क्या करती। आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन विदाउट योर हेल्प। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं फेल हो जाती। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड। कह रहे कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती। तो थर्ड कंडीशनल है क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर तुमने मदद ना, जबकि सामने वाले बंदे ने इसकी मदद की लेकिन फिर भी कह रही है अगर ना की होती। तो यहाँ पर हम इफ़ के बाद एकदम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी, यानी अगर तुमने मेरी मदद ना की होती आई वुड हैव फेल्ड, तो मैं फेल हो जाती, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। चिंता मत करो मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये आदमी सूरज से कह रहा है कि डोंट वरी आई एम हेयर एंड नथिंग विल हैपन टू यू। डोंट वरी आई एम हेयर एंड नथिंग विल हैपन टू यू। चिंता मत करो मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डोंट वरी आई एम हेयर एंड नथिंग विल हैपन टू यू। वो मुझे देखते ही रोने लगी। यहाँ पर किसी छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि as soon as she saw me she started to cry। as soon as she saw me यानी जैसे उसने मुझे देखा, as soon as she saw me she started to cry, वो रोने लगी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि हम कुछ कर देते हैं, सामने वाला बंदा उसका विरोध करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हम उस सिचुएशन बताते हैं कि हम ऐसे फंस गए थे सिचुएशन में कि हमें करना पड़ा। फिर हम इस तरीके से बोल देते हैं कि अगर मेरी जगह तुम होते, यानी अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करते। तो इस तरह के सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं सेकेंड कंडीशनल में बनते हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ दिस हैपन टू यू। तो यहाँ पर हमने हैपन इसलिए किया क्योंकि सेकंड कंडीशनल में इफ़ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करती, इफ़ दिस हैपन टू यू, अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता। तुम हमेशा हर बात के लिए मुझे ही क्यों दोष देते हो। यहाँ पर ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग, यानी तुम हमेशा हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे ही दोष क्यों देते हो। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। तो जब भी हम किसी से इस बात को कह रहे हैं कि भाई गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। मेरी तुलना में तुम्हारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पर किसी को ये अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कह रहा है कि मेरी तुलना में तुम्हारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन। योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन, यानी मेरी तुलना में तुम्हारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन। मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, यानी मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। मैंने लोगों को भूख से मरते हुए देखा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सो पीपल डाइंग फ्रॉम हंगर। आई सो पीपल डाइंग फ्रॉम हंगर, यानी मैंने लोग को भूख से मरते हुए देखा है। आई सो पीपल डाइंग फ्रॉम हंगर। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नीड योर हेल्प सो बैडली। आई डू नीड योर हेल्प सो बैडली। यहाँ पर हम डू भी हटा सकते हैं, यहाँ पर बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इसलिए डू का यूज़ हुआ है। वैसे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई नीड योर हेल्प सो बैडली, लेकिन अगर हम बात पर ज़्यादा जोर दे कहें तो हम कह सकते हैं आई डू नीड योर हेल्प सो बैडली, यानी मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे। सो व्हाट इज़ इट यू वॉन्ट मी टू डू। सो वॉट इज़ इट यू वॉन्ट मी टू डू, यानी तो क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे। सो वॉट इज़ इट यू वॉन्ट मी टू डू। अगर मुझे पता होता ये कैसे करना है, कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, तो किसी काम के बारे में कह रहा है कि अगर मुझे पता होता ना कैसे करना है, इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, तो मैंने खुद कर लिया होता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, यानी मैंने इसे खुद कर लिया होता है, खुद कर लेता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता हाउ टू डू इट, ये कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना।